हे दोस्तों, आज हम पीईटी परीक्षा 2021 में संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे जो 2021 में 24 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? तो दोस्तों हम बता दें कि ह्वेनसांग सबसे पहले आया था, उसके बाद फायान आया था, उसके बाद टॉमस रो आया था। इसी क्रम में आप लोग व्यवस्थित कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में 1757 ईस्वी में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में को सुशोभित करने वाला एक प्रसिद्ध चिकित्सक था। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। छठा प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन दोस्तों 1928 ईस्वी में भारत आया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? दोस्तों लाहौर के अधिवेशन में 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी का संबंध सुभाष चंद्र बोस से है। गदर पार्टी का संबंध लाला हरदयाल से है। मित्र मेला का संबंध बीडी सावरकर से है। होम रूल लीग का संबंध एनी बेसेंट से है। इसी प्रकार आप व्यवस्थित कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, नौवां प्रश्न, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? दोस्तों महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें तमाम युवा ब्रिगेड के लोग थे वही शामिल थे और बाकी सभी इससे सम्मिलित नहीं है। 11वां प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया है? नागार्जुन सागर बांध ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर बनाया गया है। 12वां प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई 1953 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? भरतपुर में पक्षी अभयारण्य का नाम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत दिल्ली राजहरा है, जो कि यूपी SSC ने अपने आंसर की में भी माना है। 15वां प्रश्न है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही है नहीं है? जुजला और बुर्जिलला जम्मू कश्मीर में है, यह सही है। बारालापचा और सिपकला दर्रा उत्तर प्रदेश में है, ये गलत है, ये जो कि हिमाचल प्रदेश में। थांगाला और नीतिपास और लिपुलेख दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, तीनों दर्रे हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये भी गलत है। नाथुला और जिलेपला दर्रा सिक्किम में है, ये सही है। यानी कि 2 और 3 इसका गलत है और बाकी सब सही है। 1 और 4 सही है, 2 और 3 गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, काय किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की संभावना अधिक होगी? तो ऑप्शन सी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के बढ़ने से इसकी संभावना बहुत अधिक होगी। 17वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आय आकलन करने वाली संस्था है? भारत का राष्ट्रीय आय आकलन करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO है।
18वां प्रश्न पूछा गया था, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि कृषि क्षेत्र कहा जाता है और द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र होता है। 19वां प्रश्न था, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे। 21वां प्रश्न है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? राज्य सूची में पुलिस, कानून और व्यवस्था और जेल ये तीनों संबंधित हैं, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता ये राज्य सूची का विषय नहीं है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता अर्धसंघीय संरचना ये नहीं है और बाकी तीनों भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। 23वां प्रश्न है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं यही प्रदान करते हैं। 24वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायतों से है। 25वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट था और ये आया भी पेट की परीक्षा में, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था, जबकि अशोक राय मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था। अगला प्रश्न है, 26वां, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? बिजली का प्रवाह सर्किट में जब स्विच बंद हो जाता है तभी होता है। 27वां प्रश्न आया था, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। 28वां प्रश्न था, नींबू का स्वाद, खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण नींबू का स्वाद खट्टा होता है। कर्कटजनक रसायन से क्या होता है? कर्कटजनक रसायन से कैंसर होता है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है। दोस्तों, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा, इसीलिए हम लोग सीधे सीधे जीके के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न था, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। दोस्तों, इसका सही जवाब है राजस्थान। 52वां प्रश्न था, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड करने का प्रतिबंध किया है? दोस्तों, इसका सही जवाब है रुपे। 53वां प्रश्न है, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग का शुभारंभ किया गया? इसका सही जवाब है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया है? दोस्तों, मरियप्पन थंगावेलु जो कि एक विकलांग खिलाड़ी हैं, उनको टोक्यो पैरालंपिक 2021 के लिए ध्वजवाहक थे। 55वां प्रश्न है, 2021-2022 के दूसरे क्वार्टर फाइनल जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 7.6। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है।
उस अभिनेत्री का नाम है ऑप्शन डी विद्या बालन। 57वां प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए किस देश को पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? जापान का पासपोर्ट इंडेक्स सबसे मजबूत पासपोर्ट इंडेक्स में है और इसीलिए जापान सबसे पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डीएमके। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? शांति सूचकांक में सबसे शीर्ष पर न्यूजीलैंड है। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव ने यह योजना लागू की है। अनुच्छेद 61वां प्रश्न है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भूटान को जाना जाता है, जबकि ड्रैगन की भूमि के नाम से चीन को जाना जाता है। 62वां प्रश्न था, रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। अगला प्रश्न था, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा राज्य सबसे छोटा है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम राज्य सबसे छोटा है। अगला प्रश्न कहा है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 65वां प्रश्न था, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दी हेग में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं? खजुराहो की मूर्तिकलाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नबकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? जी, यह उत्सव ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो हरित गृह गैस नहीं है, बाकी सभी गैसें हरित गृह गैसें हैं। 70वां प्रश्न था, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। ये तो गद्यांश था। दोस्तों, हमारा प्रश्न यही समाप्त हुआ, अब कुछ नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट